बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भपी हुई सब्ज़ी का सैलड बनाने लगा हूँ उसके फ्रूट के साथ। तो फ्रूट में मैंने जो लिया है ये है जनाब संतरा, जिसको बोलते हैं, कीनू नहीं है, ये संतरा है। ये यहाँ मगरिब यानी मोरक्को से आता है। ये मोरक्कन संतरा है। संतरा लिया है, ये गाजरें 2 लिए हैं, आलू लिए हैं, 2 छोटे से आलू लिए हैं, ये धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए, ये लिया है फूल गोभी लिए, 1 टमाटर, 2 खीरे लिए, और जनाब आली पीछे ये बंद गोभी है ये लिए। इन तमाम को लेके मैंने काली मिर्च और 1 हरी मिर्ची बड़ी सी हरी मिर्च डालूँगा, और एक ये हरी मिर्च है बड़ी वाली, और जनाब इसके ऊपर काली मिर्च मैंने लिया है। इसको मैं ग्राउंड करके पीस के इसको ऊपर से छिड़कूँगा, और नमक चाहिए होगा तो ये मैंने नमक लिया। और इसको भापने के लिए मैंने अपना फ्रायर जो है ये जिसमें चिकन ब्रोस्ट बनाते हैं, ये फ्रायर को ऑन कर दिया, लेकिन फ्रायर में नीचे पानी डाला है। पानी ये देखें जी, पानी बॉयल हो रहा है और ऊपर स्टीम उठ रही है, पानी बॉयल हो रहा है, स्टीम उठ रही है। यहाँ मैं तमाम चीज़ें वेजिटेबल्स आपके सामने रख दूँगा इस जगह पे, क्योंकि स्टीम उठ रही है, कैमरे के सामने आ रही है, इसलिए मैं ज़रा सा बताने में मुश्किल हो रही। तो ये मैं यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स रख दूँगा, और फ्रायर को विदाउट नीचे किए। अगर हमें फ्राई करना होता है तो ऑयल नीचे होता है, और फ्राई करने के लिए इसको नीचे करना पड़ता है, इस तरह करना पड़ता है। मैं फ्राई करने के लिए नहीं, बल्कि इसको सिर्फ भापने के लिए इस तरह ऊपर दूँगा, और जनाब इसके ऊपर वेजिटेबल रख दूँगा। ये स्टीम से वो वेजिटेबल भप जाएगी। उसके बाद इसके अंदर फ्रूट डालूँगा, और ऊपर काली मिर्च छिड़कूँगा, थोड़ा सा हो सकता है बटर डालूँ ऊपर से, और नमक काली मिर्च के साथ। तो ये हमारी वेजिटेबल भापी फ्रूट के साथ, ताज़े फ्रूट के साथ होगी। इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन तरकीब बता दी है। फ़र्ज़ कर लीजिए आप कहें यार स्टीमर में हमारे पास नहीं है, ये इक्विपमेंट आपके पास नहीं है स्टीम करने का, तो आप सिंपल किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। नीचे कोई एक कटोरा रख दें जिससे सब्ज़ी पानी में नहीं जाए, नीचे पानी डालें और उस बर्तन को गर्म करें तो वो भाप के पक जाएगी। तो ये भपी सब्ज़ी मैं बनाने लगा हूँ, इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। जब मैं तमाम चीज़ों को भाप लूँगा तो बटर गरम करूँगा, और उसके अंदर जनाब थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगा, नमक डालूँगा, और ऊपर से इसका तड़का लगाऊँगा, सब्ज़ी का तड़का लगाऊँगा। तो नींबू भी छिड़कूँगा। नींबू रह गया था दिखाना, तो मैंने कहा चलिए आपको नींबू भी दिखाऊँ। ये नींबू है, इसको छिड़केंगे ऊपर, और अब बनाना शुरू करते हैं, और जब बना चुकूँगा तो आपको दिखाऊँगा। बहरहाल ये सारी सब्ज़ी काट के मैं स्टीमर में डालता हूँ और स्टीम करता हूँ। स्टीम से जब पक जाएगी तो उसके बाद हम फ्रूट को काट के उसके साथ सजाएंगे, और उस पर से तड़का देंगे बटर का, और काली मिर्च और नमक छिड़केंगे, और हरी मिर्च है, अगर तेज़ मिर्च खानी है किसी को तो ये हरी मिर्च है, ये तेज़ मिर्च खा सकता है। तो तमाम चीज़ों के साथ इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी सब्ज़ी स्टीम तकरीबन हो गई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊँ स्टीमर पे निकालूँ, स्टीम से निकालूँ उस सब्ज़ी को, हम उसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस में मैंने टमाटर डाला है, टमाटर को माइक्रोवेव करके नरम कर लिया है। माइक्रोवेव इसलिए किया था, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे टमाटर, इसलिए माइक्रोवेव कर लिया। और इसमें 1 खाने का चम्मच जो है बटर, याद रखें 1 खाने का चम्मच बटर डाला है, और सॉल्ट डाला है, और नमक डाला है, और काली मिर्च को मैंने पीस के रख लिया है, और इसमें काली मिर्च पाउडर अभी इसके ऊपर से डालूँगा। पहले इसको मैं ग्राइंड कर लूँ। याद रहे इसमें हमने 3 चीज़ें डाली हैं, बटर, नमक और टमाटर ताज़ा डाल के इस तरह पेस्ट कर लें आप। ये हो गया जनाब, टमाटर, बटर और सॉल्ट। और अब इसके ऊपर हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च ऊपर छिड़क भी देंगे अपने वेजिटेबल्स पे। अभी मैं आपको वेजिटेबल्स दिखाता हूँ।